नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एआई स्टडी ज्ञान पे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, आज हम आपकी जो बीएससी सेकंड ईयर है, जो 2024 एग्जाम जिसमें आपके फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का पेपर फर्स्ट आज सुबह कराया गया था। आप सबको पता ही है, आपके थर्मल एंड स्टैटिकल फिजिक्स यानी ऊष्मीय एवं सांख्यिकी भौतिकी। तो आज इसके पेपर का हम एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं। ये किस यूनिवर्सिटी का, तो आप सभी को पता है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा यानी कोटा विश्वविद्यालय का यहाँ पर ये पेपर है। तो आज इसका हम एनालिसिस करने वाले, जो कि आज सुबह यहाँ पर ये पेपर कराया गया था। ठीक है, ये कितने घंटे का पेपर था? ये 3 घंटे का पेपर था। और मैक्सिमम कितने मार्क्स का था? ये 50 मार्क्स का यहाँ पर ये पेपर था। तो आइए हम यहाँ पर बात करते हैं। तो आप सबको पता ही कि ये जो पेपर है कोटा यूनिवर्सिटी में 3 सेक्शन में पूछा जाता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जो सेक्शन ए है उसमें यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं, आपके 5 यूनिटों से मिलकर 10 क्वेश्चंस आते हैं। लगभग आधे आधे नंबर के ये क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे देखिएगा। और सबसे पहले स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप। तो यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन है कि एक विलगित निकाय की साम्यावस्था के प्रतिबंध यहाँ पर हमें लिखना था। सेकंड क्या था कि ऊष्मा गतिकी और ऊष्मा साम्यावस्था में यहाँ पर विभेद लिखना था, जो कि काफी सिंपल क्वेश्चन था। फिर है बर्फ तथा भाप के बीच कार्य करते हुए कार्नोट इंजन की दक्षता आपको बतानी थी। फिर फोर्थ क्या था कि पद विभाजन फलन की व्याख्या कीजिए, यानी पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, इसकी टर्म आपको लिखनी है। उसके बाद है फिफ्थ, व्हाट इज अ नॉनेस्ट हीट थ्योरम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है, हमने भी आपको बताई थी। हमने आप सबको पता ही है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो बताया था आपको। ठीक है, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमने आपको नॉनेस्ट ऊष्मा परमेय भी बताई थी। फिर उसके बाद आपके 6 वाला क्वेश्चन है परम शून्य ताप क्या होता है, काला आकाश क्या है, सूक्ष्म तथा स्थूल अवस्थाओं में विभेद कीजिए, समान एवं प्रायिकता को परिभाषित कीजिए। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है वीन के विस्थापन नियम को लिखिए। तो ये 10 क्वेश्चन थे, जो कि यहाँ पर वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन थे, आधे आधे नंबर के ये क्वेश्चन थे। तो सेक्शन ए टोटल 5 नंबर का यहाँ पर आपके हो जाता है। उसके बाद है सेक्शन बी है, जिसमें यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन कितने नंबर का था? एक क्वेश्चन 5 नंबर का था। कितने का था? एक क्वेश्चन 5 नंबर का था। हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन 2 में से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। अथवा वाले क्वेश्चन होते ही। तो देखिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे आज। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर यूनिट नंबर सेकंड में, यूनिट नंबर फर्स्ट में, जो कि था ऊष्मा भंडार के संपर्क में नियत दाब वाले निकाय के लिए आवश्यक संतुलन। और आप सभी को पता है, जिन भी स्टूडेंट ने जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, उनमें मैंने आपको बताया था कि ऊष्मा भंडार के संपर्क में नियत दाब वाला, नियत आयतन वाला, ये दोनों ही आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनमें से एक आने के चांस बने रहते हैं। और आप देख सकते ये क्वेश्चन आज पूछा गया है। ठीक है, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के हमारे पास कमेंट आए थे कि सर आपने जो क्वेश्चन बताए थे उनमें से आपके ज्यादातर पेपर आए, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, थर्ड क्वेश्चन है कि क्लोसियस क्लेरपोन समीकरण, ये भी हमने आपको बताया मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। और यही आज आपके पूछा गया है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, अथवा वाले क्वेश्चन होते ही है। उसके बाद यूनिट नंबर सेकंड में क्या पूछा गया था, संवितरण फलन के रूप में आदर्श गैस की औसत ऊर्जा। और आप सभी को पता है, मैंने ये क्वेश्चन भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट बताया था। उसके बाद ऊष्मागतिक ताप में माना, इसे भी हमने इंपोर्टेंट बताया और ये भी पूछा गया है। तो यूनिट नंबर सेकंड के अंदर ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर यूनिट नंबर थर्ड है, जिसमें क्या पूछा गया, हृदयोष्म बीज चुंबकन किसे कहते हैं, इसके शीतलन को समझाइए। और मैंने इसको भी इंपोर्टेंट बताया था, और ये क्वेश्चन भी आपके आया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, जूल थॉमसन प्रसार को समझाइए, ये भी बताया था। और देख सकते हैं व्युत्क्रम वक्र किसको समझाना है, ये भी यहाँ पर पूछा गया है। फिर यूनिट नंबर 4 के अंदर क्या पूछा गया है, ऊष्मागतिक प्रायिकता और एंट्रोपी में संबंध, जो कि मैंने आपको कहा था मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके आने के काफी ज्यादा चांस है। और देख सकते हैं आप, ये पूछा गया क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि परमाणुिक आदर्श गैस के लिए संवितरण फलन व औसत ऊर्जा के अंदर व्यंजक ज्ञात करना था। तो यूनिट नंबर 4 के अंदर ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर यूनिट नंबर 5 के अंदर आता है आपके ऑर्थो व पैरा। ऑर्थो व पैरा हाइड्रोजन क्या होता है, नाभिक की स्पिन सांख्यिकी के आधार पर समझाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं, जो कि क्या है, क्वांटम सांख्यिकी के अभिग्रहित यहाँ पर आपको लिखने थे। उसके बाद सेक्शन सी में यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेक्शन सी में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। सेक्शन सी में यहाँ पर 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने? 10 नंबर के क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन सी में, उनमें से 4 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते। और बाकी जो सेक्शन बी है, तो हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। तो टोटल सेक्शन बी जो था वो 25 नंबर का था, यानी 25 नंबर का था। और जो सेक्शन सी है, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 4 में से, तो सेक्शन सी आपके 20 नंबर का है। तो यहाँ पर आप देखिएगा 12 वाला क्वेश्चन क्या है, मैक्सवेल के चारों ऊष्मागतिक संबंधों को व्युत्पन्न कीजिए। और मैंने आपको बताया था, शायद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में देखिएगा, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन ही हमने आपको इसको बताया था और कहा था ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके फुल आने के चांस है। और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसी के अंदर 12th के अंदर यहाँ पे 2 भाग है, ए वाला भाग और ये बी वाला भाग है, जैसा कि देखिएगा, जो कि क्या है, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के केल्विन तथा क्लॉसियस का कथन लिखकर उसके पारस्परिक समतुल्य
विविधता आपको समझानी थी। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जो कि क्या था, कार्नोट की प्रमेय का कथन देकर सिद्ध कीजिए। मैंने कहा था मोस्ट इंपोर्टेंट इसके फुल आने के चांस है। और उसका जो बी वाला पार्ट है वो भी मैंने आपको कहा था कि हीलियम फर्स्ट और हीलियम सेकंड के अंदर अंतर है, वो पूछा जा सकता है, या फिर आपसे हीलियम सेकंड के जो यहाँ पर गुण है, विशेषता है, वो भी पूछी जा सकती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आता है, यहाँ पर देखिएगा ए वाला है, आणविक वेगों के वितरण फलन के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, जो कि 14 का ए वाला पूछा गया था। और 14 का बी वाला देख सकते हैं, जो कि क्या है, किसी गैस की श्यानता गुणांक और ऊष्मा चालकता के यहाँ पर लिए अणुओं के माध्य मुक्त पथ के पदों में यहाँ पर व्यंजक आपको प्राप्त करना था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, जो कि क्या पूछा गया था कि चिर संबंध सांख्यिकी किस प्रकार कृष्ण का विकिरण को समझाने में असफल है, विवेचना आपको करनी थी। और क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर ही सेकंड भाग था, जो कि लास्ट है, यहाँ पर सम्मित व प्रतिसम्मित तरंग फलनों से आप क्या समझते हैं, ये तरंग फलन किन अवस्थाओं में प्रयुक्त होते ही समझाइए, ये क्वेश्चन आज पूछा गया था। तो जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पूरा पेपर है काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर पेपर पूछा गया था। जिन भी स्टूडेंट ने अच्छी तरह से जो हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, अगर वो भी अच्छी तरह से तैयार कर लिए होंगे तो आपका ये पेपर अच्छी तरह से यहाँ पर गया होगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप सबको पता है, इसके बाद जो पेपर होता है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में, सेकंड पेपर फिजिक्स में, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक, उसके भी हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रखे हैं, आप उसे भी जरूर देख लीजिएगा। उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।